दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। गर्मियों का मौसम है और पिछले एक सप्ताह से या उससे भी कुछ ज़्यादा दिनों से झारखंड के अलग अलग शहरों में तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि रांची में पिछले 2 दिनों में थोड़ी गिरावट हुई है, तापमान में दर्ज की गई है, लेकिन गोड्डा, जमशेदपुर, बहरागोड़ा जैसे कई ऐसे शहर हैं जहां तापमान हमेशा 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है। और ऐसा तापमान जब होता है तो हमें एक चिंता सताती है कि कहीं हम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई स्ट्रोक तो नहीं लग जाएगा हीट का, और उसकी वजह से में क्या क्या परेशानियाँ होंगी। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं हीट स्ट्रोक पर, कैसे लगता है, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या इंतजामात हैं अस्पतालों में इसको लेकर, और इस पर बात करने के लिए मैं खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ए.के. खतान साहब का, जो रांची सदर अस्पताल में ACMO फर्स्ट हैं, जाने माने डॉक्टर हैं। सर, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सर, ये बताइए कि अभी जो मौसम है, जैसे चेंज भी हो रहा है, कभी अचानक से ज़्यादा हो गया, कभी फिर कम हो गया टेम्परेचर, तो किस किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं आम आदमी को जब वो घर से बाहर निकलता है? ये अप्रैल से या मिड मार्च से समर सीजन चालू होती है, 2.5-3 महीने की सीज़न रहती है। तो ग्रीष्म काल में ऐसे भी स्कूल की छुट्टी हो ही जाती है, क्योंकि 5 साल के नीचे या एबव 50-60 ईयर्स अधिक सेंसिटिव होते हैं, धूप में निकलने पर उनको साइड इफ़ेक्ट बेसी होता है। तो अभी जो गर्मी पड़ रही है, ये सबको मालूम है कि एबव 40, कब बरसात हो जाए, सीज़न चेंज हो जाए, क्लाउडी वेदर हो जाए तो 2-3 डिग्री कम हो जाती है, नहीं तो फिर 40, 41, 43 तक भी झारखंड में या रांची के सुदूर इलाके में, खिलारी वगैरह में अधिक टेम्परेचर या अधिक ठंड होती है, वैसा उसका क्लाइमेट है। तो अभी हम लोग को बहुत सावधानीपूर्वक इस गर्मी सीजन में रहना चाहिए। और ऐसे तो देखिए, ठंड की सीज़न हो, गर्मी की सीज़न हो या बरसात की सीज़न हो, बॉडी का एक अपना मैकेनिज़्म है उस सीज़न से एडजस्ट करने का। तो उसी प्रकार समर सीज़न जो ग्रीष्म है, गर्मी सीजन है, उसमें बॉडी का एक क्षमता है। और आजकल इम्यूनिटी कम हो गई है, बॉडी की फिजिकल मेंटल एक्टिविटी दूसरे टाइप की टू बूस्ट ऑफ एनर्जी टाइप की नहीं है। लोगों का धूप में उठ बैठ भी कम हो गया है। इसके कारण किसी कारण वो धूप में निकलते हैं और अपनी सेहत का ध्यान ना रखें तो उसको हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन या मसल क्रैम्प, ये सिमिलर टाइप की गर्मी की सीज़न की बीमारियां हैं जिसका अंदेशा होने का बढ़ जाता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब सडन जी। तो कोई भी आदमी अगर धूप में एडजस्ट नहीं कर पाता है लंबे समय तक, या किसी कारण सेंसिटिव है या ओल्ड एज है, बच्चा है, उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है। मतलब तुरंत बॉडी का एक तो मैकेनिज्म है कि गर्मी में वो अपने ब्लड सर्कुलेशन को स्किन पर बढ़ाता है और स्पोर्ट्स खुलते हैं और स्वेटिंग होती है टू कंपनसेट बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का 97-98 टेम्परेचर है वो स्वेटिंग करके कम करता है। लेकिन इसमें क्या है कि वो ऑटो रेगुलेशन बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म वो काम नहीं करता है और स्वेटिंग नहीं होती यूजुअली। उसके कारण बॉडी का 10 से 20 मिनट में टेम्परेचर एबव 104-106 हो जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर बॉडी के सारे ऑर्गन डिसहार्मोनी हो जाते हैं और वो एक तरह का उन पर बुरा असर पड़ने लगता है। और अगर हम लोग सिस्टम की बात करें तो ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, हाँ स्किन है, ये सब ऑर्गन पर हीट स्ट्रोक का असर अधिक होता है। और वो हीट स्ट्रोक के कारण मरीज़ को जो उसे सफ़र करते हैं बेचैन होने लगते हैं, अनइजीनेस फील होती है, ब्रेन पर उसका असर आता है तो ड्राउजीनेस, अनइजीनेस, डिलीरियम, कन्वल्सन, यहाँ तक कि लॉस ऑफ कॉन्शियस
लॉस ऑफ कॉन्शियस भी हो जाता है। हार्ट पर रहता है तो मान लीजिए हाई बीपी है, हाई टेम्परेचर हो गया तो उसको हार्ट स्ट्रोक भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ऑलरेडी हार्ट की पुरानी बीमारी है तो हार्ट को अधिक पंप करके जो स्किन पर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है जिसके कारण आपका स्वेटिंग हो, वो हार्ट उतना पंप करके स्ट्रेन नहीं ले पाता है और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। उसके कारण हार्ट पे ही प्रेशर हो, ऑलरेडी वो फेल है, अधिक पंप करने की कैपेसिटी में उसको और अधिक एग्जर्शन पड़ जाता है तो हार्ट फेल भी होने का चांसेस है। इसी तरह किडनी है, जब मरीज़ किसी भी हीट स्ट्रोक को टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो बॉडी का फ्लूइड कम होने लगता है, तो एक तो रिक्वायर अमाउंट्स जो किडनी में जाना चाहिए ब्लड का, तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म में वो ब्लड उतना नहीं जा पाता है, तो किडनी का भी एक फंक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है ब्लड सर्कुलेशन वो भी कम हो जाता है, उससे उसको भी क्षति होने की चांसेस रहती है। और डायरेक्ट स्किन पर जब अनकवर्ड रहता है वो, तो स्किन पर भी, फेस पर भी जब उतनी तेज़ धूप पड़ती है तो स्किन एलर्जी रिलेटेड भी उसको, फेस रिलेटेड प्रॉब्लम भी उसको होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो इस तरह से सिम्टम जिस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है उस टाइप से सिम्टम भी आते हैं और जनरल है अनइजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी, बेहोशी जो होते हैं वो हो जाते हैं और बॉडी एकदम हॉट, ड्राई यूजुअली और रेड भी हो सकते हैं हाई टेम्परेचर के कारण। पर देखा गया है कई बार ड्राई स्किन नहीं होकर ओवर डिहाइड्रेशन हो जाता है, चूँकि एक्सेस स्वेटिंग भी हो जाती है जी। ऑटो रेगुलेशन कई बार क्या तो ड्राई कर देता है या ओवर स्वेटिंग भी करवा देता है, लेकिन यूजुअली ड्राई स्किन ही रहती है। तो इनटेक पानी का ज़्यादा नहीं हुआ तो डिहाइड्रेशन होने का चांसेस रहता है मरीज में। सर ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि बच्चे ज़्यादा इसके लिए वनरेबल हैं या जो 50+ के लोग हैं वो वनरेबल हैं, जो गंभीर बीमारियों के लोग हैं जैसे इनको कैंसर है या जिन्होंने किडनी की परेशानी, इसकी चर्चा आपने की भी है, किडनी की परेशानी है या कोई भी जो प्रोलॉन्ग इलनेस से जूझ रहे हैं क्योंकि उनको अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, अलग केयर करना पड़ता है, क्या उनके लिए भी ये खतरे का सबब है कि वो निकलें तो उनको दिक्कत हो? ऑलरेडी उनकी बॉडी तो कंप्रोमाइज्ड है, एक एजिंग फैक्टर है और आजकल एज रिलेटेड सबको कुछ न कुछ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो उस स्टेज में जब हीट स्ट्रोक होता है तो सिस्टम पे बॉडी का स्ट्रेन अधिक होने लगता है, इसके कारण वो और कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो और भी मतलब यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है हीट स्ट्रोक। इसलिए एक तरह की इमरजेंसी और बहुत ही फास्ट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट वाली डिजीज़ है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बच्चे हैं, आप देखते हैं बच्चे धूप में खेलने लगते हैं छत पर या फ्लैट के ऊपर में या प्लेग्राउंड में, उनको नहीं समझ में आता है कि अभी खेलना है कि नहीं खेलना है। तो ये भी एक ध्यान रखना है बच्चों को कि कब उसको निकलना कब नहीं निकलना है। दूसरी बात, कई बार हम लोग देखते हैं बच्चों को गार्जियन अपने कार में लॉक कर देते हैं, शीशा थोड़ा सा खोल के और चले जाते हैं बाज़ार में मार्केटिंग करने, सोच रहे हैं 10 मिनट में आएंगे और हो सकता है आधी घंटा भी लग जाए। तो वैसी सिचुएशन से बचना चाहिए। बच्चे को हो सकता है सफोकेशन हो जाए, मतलब भीतर जब एटमॉस्फेयर पूरा गर्म है तो कार पार्किंग एरिया भी ओपन ना रहे तो और गर्मी रहेगी, तो बच्चे को भी मतलब हीट स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसलिए आदमी को ये नहीं सोच रहे हमने एसी चालू कर दिया है और बच्चा वहाँ सेफ़ है। इसलिए इस सब सिचुएशन में गार्जियन को भी मतलब अपने पे ही बच्चों को डिपेंडेंट रखना चाहिए, ना कि मशीनरी टूल्स इत्यादि पर। हाँ, एक बड़ी बात मुझे याद है सर कि मैं कुछ साल पहले भोपाल से ग्वालियर आ रहे थे हम लोग ट्रेन से, शताब्दी एक्सप्रेस थी, और एक यंग लड़का, मुझे लगता है 25-30 साल का लड़का उस ट्रेन से उतरा और वो स्टेशन पे गिर गया। फिर सारे पैसेंजर्स तो चले गए, हम लोग भी चले गए। नेक्स्ट डे अखबार में पढ़ा, क्योंकि रात को स्टे कर रहे थे, कि उसकी डेथ हो गई। और गर्मियों का मौसम था सर, ऐसे ही जून या जुलाई का महीना था, काफ़ी गर्मी थी। तो जो आप बता रहे हैं डेथ की एक है कि इस तरह के उदाहरण हैं हमारे पास। क्या तैयारियां हैं अस्पतालों में, जैसे आपका सदर अस्पताल है, यहाँ क्या इंतजाम है? देखिए, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, शक्ति तो नहीं होगी जी। आज के दिन जो हिट है ना, वो खाली सन की गर्मी की नहीं है,
इंडस्ट्री की हीट आती है, उसका अलग नेचर है। भले वो होटल का हो या इंडस्ट्री का हो या लैपटॉप का हो या आपकी मोबाइल की हो या आप घर से जो एयर कंडीशन स्प्लिट एसी हो या सेंट्रल एयर कंडीशन हो, तो एक्चुअली करता क्या है? करता तो वही है कि घर भीतर की गर्मी को बाहर में वो मिक्स करता है। इसलिए इस टाइप की बेचैनी बड़ी करती है। इस टाइप की जो हीट रहती है ना, बड़ा अनइजीनेस लगता है। इसलिए फील्ड में रहता तो पता नहीं लगेगा, बीच बाज़ार में घूमने में अनइजीनेस या अनकंफर्टेबल वाली गर्मी फील होती है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आदमी को, अनवांटेड एसी कूलर नहीं चलाना चाहिए। और अब समय है, कुछ इस पर कहना अधिक अच्छा नहीं है। अब दूसरी बात है, इसका क्या हम लोग को परहेज़ करना चाहिए? जी सर। पब्लिकली तो गवर्नमेंट की तरफ से देखिए स्कूल की बंदी हो ही जाती है। आम आदमी भी धूप में नहीं निकलता है, रिक्शा वाला हो, बस ड्राइवर हो, लंच आवर में 2-3 घंटे तक कहीं छाँव में अपनी गाड़ी वगैरह लगा कर रखता ही है। फिर भी लेकिन 12 से 3 बजे सूरज में मैक्सिमम हीट या वो बेसी सेंट्रलाइज ऊपर से नीचे धूप आती है। तो उस वक्त तो आदमी को अवॉइड करना चाहिए। निकलता है तो काले कपड़े ना पहने। काले कपड़े पहनने में ब्लैक कलर का प्रॉपर्टी होता है हीट को एब्जॉर्ब करना। यथासंभव लाइट कलर, वाइट कलर पहने, टी कैप लगाए, अधिक से अधिक पानी पिए। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं, अभी गर्मी है तो तरल फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, उनका सेवन अधिक करना चाहिए। और खुली जगह रहे, गर्मी बर्दाश्त बेवजह का ना करे। पंखा है, वेंटिलेशन है, और शाम को भी अगर हो सके तो नहाए। इससे क्या है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी, डिहाइड्रेशन मेंटेन करने में काफ़ी बॉडी को कंफर्टेबल फील होता है। अननेसेसरी स्ट्रेन बॉडी को नहीं होता है। क्या सर इस बार आपने अखबारों में देख रहा था कि काफ़ी कुछ पहले ही से, इनफैक्ट अप्रैल मार्च से ही अखबार में खबर छप रही थी कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं कि भाई हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें तैयारियां करनी, अस्पतालों में इंतजाम सारे कर लिए गए हैं। ऐसे गवर्नमेंट के सीजनल वाइज हर चीज़ के पैरामीटर फिक्स हैं। हर साल गवर्नमेंट का निर्देश हेल्थ डिपार्टमेंट से द्वारा आता है। अभी गर्मी है तो हीट स्ट्रोक के लिए इलेक्ट्रल पाउडर सफिशेंट सहिया है, पीएचसी है, सीएचसी है, हॉस्पिटल है, हेल्प डेस्क है, सब जगह हम लोग ORS पैकेट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट रखते हैं। ये नहीं मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट आता है वो भी अगर अनइजीनेस या 1-2 पैकेट ले जाना चाहता है तो उसको भी हम लोग अलाउ करते हैं, ताकि घर पर ज़रूरत हो तो वो ले सकता है। पसीना आता है, उसमें फ्लूइड लॉस होता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम वगैरह भी लॉस हो जाता है। तो इसके कारण हम लोग मतलब फ्रीली उसको प्रमोट करते हैं। इलेक्ट्रल पाउडर आप रखिए, धूप से बचिए, सिर पर थोड़ा डैम्प तौलिया रखिए और लाइट कलर कपड़ा पहनिए, ढीला पहनिए। इस तरह से हम लोग उसको करते हैं। और अगर कोई पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो गया तो वो घर का भी इलाज करता है, लोकल ट्रीटमेंट भी करता है। और मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो जितनी जल्दी सदर हॉस्पिटल पहुँचे या हायर सेंटर पहुँचे, उसकी ट्रीटमेंट उतनी अच्छी होती है, रिकवरी उतनी अच्छी होती है। और जितना लेट आता है, विशेषकर बच्चे और ओल्ड एज, ये सब का रेजिस्टेंस पावर कम होता है, तो हीट स्ट्रोक का लीथल इफेक्ट भी अधिक होता है। और यथासंभव 24 घंटे के भीतर पहुंच जाना चाहिए। और उसको जब आता है तो कूल प्लेस में उसको रखा जाता है। एक तरह से समझिए कि वर्चुअली कह सकते हैं उसको पानी के टब में डुबाना चाहिए, ताकि बॉडी का हीट पानी से मिले और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो। और उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए। ब्लड प्रेशर, पल्स, अदर पैरामीटर देख के एज पर दैट हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी करते हैं। और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो। और पानी के अलावा उसको सिर पर है, जो आर्म पिट्स है, ग्रोइन है, इस सब में
आइडियली बर्फ़ रखना चाहिए ताकि वहाँ जो ब्लड वेसल्स अधिक रहती हैं बड़ी, उसके कारण उसका कूलिंग इफ़ेक्ट बॉडी पर अच्छा पड़ता है। और ऐसे पट्टी है ये देना है और उसको एज़ पर डॉक्टर ट्रीटमेंट एज़ पर सिम्टम उसको फॉलो करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन टाइम फैक्टर और एसोसिएटेड प्रॉब्लम पर प्रोग्नोसिस अधिक डिपेंड करती है। समय से आ जाएंगे तो उनका इलाज ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ और समझाइए कि जैसे आमतौर पे क्या होता है कि अपने यहाँ जो संस्कृति है या जो चलन में है कि भाई बीमारी हुई तो किसी से पूछ के कोई दवा खा ली, ठीक हो गया, कभी ख़राब भी हो गया। डिफ्रेंशिएट कहाँ पे करें कि हमको हम जिस दिक्कत में हैं या दिक्कत है स्ट्रोक की वजह से ही और मुझे जाना ही चाहिए अस्पताल। अज्ञानतावश देखिए पुअर कंट्री है और अज्ञानतावश लोग अपना बॉडी एक हो रहा है, सोचता है चलो हल्का फुल्का लेता है, दर्द की दवा भी ले लेता है, नहीं ठीक होता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। और ऐसे थोड़ा गर्म हीट वगैरह लगता है तो घर में भी आजकल थोड़े अलर्ट रहते हैं, अपना लोकल ट्रीटमेंट घरेलू उपचार चालू भी कर देते हैं। और सदर हॉस्पिटल में 5-6 बेड अभी हीट स्ट्रोक बोल का है, नर्स डॉक्टर की वहाँ पोस्टिंग है। जब भी 24/7 कोई पेशेंट अगर आता है डायरेक्ट या रेफर्ड, उसको हम लोग टेकअप करने का बेस्ट इंतज़ाम अवेलेबल वहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। 6 बेड का ज़रूरत तो बढ़ भी जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो क्या स्टेटस है, अभी लोग आ रहे हैं या अभी नहीं है उस तरीके का? पर से तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए आते भी होंगे तो अनडायग्नोज फीवर वगैरह चाहे बॉडी हिट है, इमरजेंसी में आए, 2-3 घंटा रहे, चले गए तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस से अधिक होती है। वैसा सिम्टम या हिस्ट्री लोगों का पता लगे, जैसा आपने बताया भीड़ भाड़ में था, वो लड़का यंग गिर गया तो मोस्ट प्रोबेबली हीट स्ट्रोक ही होगा उसको। तो वैसे कुछ आया भी होंगे तो हमारी नज़र में तो अभी आया नहीं है। जैसे कुछ तो अब देखते हैं हम लोग कि शहरों में चलिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं, आदमी जानता भी है कि ठीक है हम निकलेंगे तो फैला चौक पे सदर अस्पताल है उतना बड़ा, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, PSCs हैं। गाँव में जहाँ पे अब पास में अगर है भी और उसकी रहने की दिक्कत है, मान लीजिए आने का, कई बार ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है लोगों को कि अब उतना लंबा आना है और सड़कें नहीं हैं, एक ये भी जोग्राफिकल भी झारखंड में उस तरह की स्थितियाँ हैं। तो जो गाँवों में रहने वाले लोग हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे कि उनको कैसे सतर्क, हालांकि उनके पास अपना एटमॉस्फेयर भी है कि उनके पास प्रकृति के बीच में है, फिर भी उनको क्या सुझाव देंगे सर? ये बात ठीक है कि घर से उसको गली कुची होते हुए रोड पे आना पड़ता है, रांची आना तो फिर वो घंटा 2 घंटा शेड नहीं है तो वहाँ खड़ा भी रहता है बस के लिए। तो ये बात आता है उस सब पॉसिबिलिटी या चांसेस उनको हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड एग्जॉशन अधिक होने की चांसेस भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे PHC वहाँ हैं या CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ भी एज गुड एज सदर हॉस्पिटल केयरफुल रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की भी हमेशा हम लोग की द्वारा काउंसलिंग या सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलता रहता है। सहिया वगैरह के पास भी सब ये ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर या अधिक पानी पिए, सेफ रहें, दूर रहें धूप से, मौके पर अननेसेसरी ना निकले तो छाँव का भी, पानी का भी सेवन करते रहें। इस तरह की कॉमन जो बचाव के हैं प्रिवेंशन, वो हम लोग के द्वारा पब्लिक को बताया जाता है। और जागरूक आदमी तो अपना केयर जरूर कर लेता है। बच्चे, बूढ़े या अनजान या बहुत इमरजेंसी में कोई निकलते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, कई बार इसका शिकार भी हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। फूड हैबिट्स को लेकर लोग बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा गरिष्ठ ना खाएं, कम खाएं गर्मियों में, ये सब मतलब दादी नानी की कहानियाँ टाइप जो लोग सुनते हैं, इसमें कितना फैक्ट है, क्या करना चाहिए सर ऐसे मौसम में? देखिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं और बचपन से हम लोग सुन रहे हैं, इस बात को कोई काटा नहीं है अभी तक। अब उपभोक्तावाद की है, अधिक खाओ
तब आपको समझ में आता है कि ये बड़ा हाई क्वालिटी का आदमी है, लाइफ को एंजॉय करता है। लेकिन अल्टीमेटली ब्रंट तो उसके फिजिक्स को ही बर्न करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। और जितना सात्विक भोजन करता है, जितना तली मैदा स्पाइसी आइटम का कम सेवन करता है, उतना ही आगे जाकर 30-40 के बाद उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी का प्रॉब्लम कम होता है। अब देखिए, आप एसी में लोग दिन भर बैठे रहते हैं, स्वेटिंग होती नहीं है उसको। तो स्वेटिंग ना होना, सांस है, यूरिन है, स्टूल है, वैसे स्किन भी एक टॉक्सिन निकालने का सरफेस एरिया है। स्वेटिंग होती ही नहीं है तो बॉडी में तो टॉक्सिन एक अदर सोर्स है एक्सक्रीट करने का, वो काम नहीं करने दिया जाता है, तो वो भी बीमारी के कारण हो जाता है। इसलिए आदमी को नियर टू नेचर रहना चाहिए, सनराइज से पहले उठना चाहिए, सनसेट तक खा लेना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी 11-12 बजे से चालू होता है और 3-4 बजे तक उसका बॉडी का सिस्टम एक्टिव रहता है। अब हार्ट स्लिप जो 2 बजे होती है तब लड़के सोते हैं, जब गहरी नींद आती है तब लैपटॉप बंद करते हैं, रात को भी उठ के खाते हैं। तो अब नेचर के अगेंस्ट में काम करना है तो कौन समझाए, क्योंकि मॉडर्न लाइफ वाले का स्पीकर तेज़ है, उसका स्टेटस सिंबल अधिक है, तो बच्चे वैसा ही फॉलो कर रहे हैं। तो आज देखिए, हमको लगता है कि 10-5 साल में कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ इंडिया हो जाएगा, 15% पॉपुलेशन डायबिटीज़ की हो जाएगी। ऐसी ब्लड प्रेशर है, किडनी के कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं। हर समझिए ब्लॉक में 2-3 ब्लॉक बोल के एक डायलिसिस सेंटर हो रहा है, जो कि कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, पहले सुनते थे जयप्रकाश जी के पास जसलोक हॉस्पिटल डायलिसिस होता है। तो मतलब इंडिया में गिने चुने जगह ही डायलिसिस होता था, बहुत बड़ी बात थी। आज तो ये रूटीन ट्रीटमेंट हो गया, तो बड़ा तकलीफ भी होता है। लेकिन जब समय सुधरेगा तब लोगों को जागरूकता आएगी, तभी कुछ हो सकता है। मैं एक सज्जन को जानता हूँ, अपर बाजार में रहते हैं, हालांकि ओल्ड एज 60+ के हैं, उनको कैंसर है, तो उनका ट्रीटमेंट होना था। वो दिल्ली में किसी से एडवाइस दे रहे थे, तो इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी की बात ही। बाद में उनका अब पता चला कि उनको किडनी की भी प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस पहले करके थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, फिर कीमोथेरेपी कर पाएंगे। वो बेचारे अभी एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका हो रहा है। ये फैक्ट है कि हमारा जो फूड बिहेवियर ये भी बदल रहा है और रूटीन चेंज कर रहा है। अब नाइट मेसेस हैं सर, हॉस्टल्स में रात भर खाना बनता है, 24 आवर किचन वाले ये होटल्स हैं। तो ये बोलते हैं ना कि अब इंडिया डिपेंडेंट है फॉरेन पर। जब यहाँ दिन होता तो वहाँ रात होती है, जब यहाँ रात होता तो वो जगते हैं। चूँकि पैसा कमाना है तो उनका इनपुट रात को होता है, ये काम करो, वो काम करो, और फिर वो दिन में खाते हैं तो देखता है यंग जनरेशन खाओ तुम भी, वो नकल करते हैं। तो वो तो अच्छे हैं ही, उन तो अपने लाइफ स्टाइल में, नेचुरल लाइफ स्टाइल में बहुत कम चेंजेस हैं उनकी चलती है। वो जो बोल दे वो डेवलपिंग कंट्री फॉलो करता है, उपाय नहीं है। एक और सर चिंता की बात होती है कि जितनी भी ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, अधिकतर दवाइयाँ वैसी हैं जो बाहर के देशों में बनी, तो वहाँ के लोगों का अपना फिजिक है, अपनी लंबाई है, अपनी मोटाई है। हमारे यहाँ का फिजिक कुछ अलग, और हम उन्हीं दवाइयों को उसी मिलीग्राम के साथ खाते हैं, उसी डोज के साथ। तो ये बात सही है कि इंडियन फार्माकोपिया जो है इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, ब्रिटिश या अमेरिकन फार्माकोपिया ही है। कौन सी दवा वहाँ के लोग बाग पे काम करती है, क्या डोज है, कितना ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट करने से उसको इम्प्रूव होता है या नहीं होता है, वही सिस्टम यहाँ के ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई है। तो अब तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जी ठीक है सर, अब कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल मेरा नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बातचीत में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं तो आदमी नहीं पूछ पाता है। मुझे उन चीज़ों को बताइए जो मैंने नहीं पूछी हूँ और हीट स्ट्रोक के लिए जानना ज़रूरी हो। ये देखिए, आदमी को आहार विहार जो है ना एज पर सीज़न या नेचर करना चाहिए। अब मान लीजिए कि वो चाय दिन भर पीता है, कॉफ़ी दिन भर पीता है, हॉट ड्रिंक्स पीता है, दिन भर स्मोकिंग करता है, तो ऑलरेडी ऐसी बॉडी का टेम्परेचर ड्यू टू नेचर अधिक है।
तो ये एक ठो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। कूल तरल पदार्थ या वैसी चीज़ खाए जिसमें रस अधिक रहे। बॉडी का रिक्वायरमेंट 70% 60% वाटर है, तो वो बॉडी उसको रिलीज भी करता है। अधिक प्रोटीन्स डाइट भी नहीं लेनी चाहिए। आदमी अगर मीट खाता है और आर्टिफिशियल आजकल तो बोल रहे हैं कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ICMR लेकिन वो प्रोटीन भी खा रहा है, तो इससे क्या है ना कि बॉडी में ऐसी पानी की कमी है, और ये जो हम लोग हाई प्रोटीन्स डाइट लेंगे उससे बॉडी की डिमांड वाटर की ओर बढ़ जाती है और वो पानी ना पिए। इसलिए जब आदमी हाई प्रोटीन्स लेता है तो शाम को उसको या रात को प्यास अधिक लगती है। इसलिए आदमी को नेचर के साथ साथ चलना चाहिए, रहन सहन खान पीन, और बाकी तो सब ठीक है, अच्छा है। डॉक्टर खेतान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातचीत हम लोगों ने की है वो आपके फ़ायदे की बात होगी। आपको इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी जिससे कि आप बीमारियों से बच सकें। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की अब इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे इसी दिन इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।